दोस्तों, ये दुनिया रहस्यमय से बड़ी है। यहाँ लॉजिक के साथ मैजिक भी होता है। यह घटना आज से ठीक 40 साल पहले वृंदावन में घटी है। एक भोला नाम का किसान रहता था जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और रोज महादेव के पूजा भी करता था। एक दिन भोला एक जमींदार से अपने बेटे के शादी के लिए कुछ पैसे उधार लेता है और कुछ दिन बाद ब्याज समेत पैसे लौटाने जमींदार के पास जाता है भोला, और दे भी देता है। फिर जमींदार एक कागज देता है जिसमें लिखा होता है, भोला ने मुझे सूद समेत पैसा लौटा रहा है। और भोला से एक बार पूछ लेता है जमींदार, देख लो भोला एक बार। भोला कैसे देखता, भोला तो भोला था। भोला बोल पड़ा, आपके ऊपर पूरा भरोसा है साहब। कई बार जमींदार के पूछने के बाद भोला उस पत्र को नहीं देखता है। जमींदार इसी भोलेपन का फायदा उठाकर उस पत्र को बदल देता है जिसमें लिखा होता है, भोला ने अभी तक जमींदार को पैसे नहीं लौटाए हैं। और कुछ दिन बाद जमींदार धोखे से भोला पर कोर्ट केस कर देता है और दूसरे दिन सभी कोर्ट पर मौजूद होते हैं। फिर जज साहब भोला से पूछते हैं, आपने पैसे लौटाया? भोला का जवाब आता है, जी हुजूर। जज साहब पूछते हैं, तुम्हारे पास कोई गवाह है? भोला बोलता है, जी हुजूर, एक शंकर ही तो था जिसने देखा था मुझे जमींदार को पैसे देते हुए। जज साहब बोलते हैं, शंकर को बुलाया जाए। कुछ ही देर में एक बूढ़ा व्यक्ति न्यायालय में प्रवेश करता है जिसके माथे में तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला लगा हुआ था। वह कहता है, मेरा नाम शंकर है और मैं भोला का गवाह हूँ। भोला को जमींदार के पैसे देते हुए मैंने देखा है। जज साहब शंकर से पूछते हैं, तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे सिद्ध हो सके भोला ने जमींदार को सारे पैसे लौटा दिए हैं? शंकर बोलते हैं, जी हुजूर, मेरे पास सबूत है। सबूत जमींदार के घर में तीसरी कबर्ड में 12 नंबर फाइल में रखी हुई है असली पत्र, जो कि सही था। पुलिस द्वारा जैसे ही असली पत्र को लाया गया, शंकर जी गायब हो जाते हैं। सभी आश्चर्य हो जाते हैं, जज साहब भी हैरान हो जाते हैं। भोला को बेकसूर साबित करने के बाद दौड़े दौड़े मंदिर जाते हैं। उसी शंकर मूर्ति को देखकर पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं और बोल पड़ते हैं, आपको पहचान न सका प्रभु, और आप खड़े रहे, मैं बैठा रहा, मुझे पाप दीजिए। और उस दिन से वह जज साहब हमेशा के लिए उस मंदिर में एक सन्यासी बनकर पूरा जिंदगी रहने का फैसला किए और रहे भी, जिसके बाद उस सन्यास को जज साहब करके लोग बुलाते थे।